है अक्षम, इनकम्पिटेंट एक वर्ड होता है, इनको नहीं आता कुछ भी। ये पता नहीं कौन सी दवाई सूंघते हैं, क्या ऐसा खाते हैं कि पूरे दिन इनसे कोई एक चीज पर जवाब दिलवा दो, कहीं भी खड़े होकर कोई भी मीडिया बंद हो, कुछ नहीं। उल्टी सीधी स्कीमों में एक बेरोजगार गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को उलझाते रहे, खुद के बच्चे विदेश पढ़ते हुए जाते रहे। तो ये युवाओं में एकदम बिल्कुल निराशा, हताशा और असुरक्षा का माहौल पैदा करने के लिए इस और बेरोजगारी में, और सबसे पहले इसका उचित निराकरण क्या है? आप अग्निवीर स्कीम हटाइए, क्योंकि उसका कहीं भी एक भी फौजी से आप सही से बात कर लीजिए, कोई भी कहे कि स्कीम सही है, एक भी फौजी मिल जाए। और ये मत सोचना कि हम फौजी परिवार से ही हैं। हमारे फादर साहब ने, पिताजी ने 38 साल, मेरे नाना भी फौज में थे, फादर भी फौज में, तो माताजी की तरफ से भी फौजी जींस है, पिताजी की तरफ से भी फौजी जींस है, शहीद भी है मेरे परिवार में, ऐसा मत समझना। तो कोई भी जेन्युइन व्यक्ति इस चीज से खुश नहीं है। अगर वोट चुराई ना जाए तो आपको समझ में आ जाए कि जनता कितनी परेशान है। पर आपको फिर भी अपनी वही नशे में पता नहीं कौन से डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले अग्निवीर हटाई जाए, सबसे पहले तो। और जो एक्स सर्विसमैन साथी है उनका 10% है, उसे बढ़ा के आप 20% कर दो। 50% की तो कुछ तुकी नहीं बनती। दूसरी बात, बैंक से लेकर हर चीज में 20-10% आरक्षण है। तो आप एक एक अग्निवीर साथी को सरकारी नौकरी दीजिए, प्रॉपर दीजिए, पर उनको कोई ऐसा तो हो कि वो, कितने लोग उसमें से चयन हो रहे हैं 50% में 100, वही तो मैं आपको बता रहा हूं, 50,000 लोग हैं, 25,000 लेने किस आधार पर लोगे भाई? सेवा काल में उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर सब मेहनत कर रहे हैं। अंत में फिर क्या होगा? जो पैसे देगा वो आगे जाएगा, और आपको पता उन बेचारों के पास 4 साल में इकट्ठे होके पैसे उनसे ले लोगे आप। तो ये सब चीज बहुत गलत है। मैं तो सरकार को यही सुझाव दूंगा, ये सबसे पहले अपने बच्चों पर अप्लाई करो। दूसरों के बच्चों पर अप्लाई करने से पहले अपने बच्चों को अग्निवीर में भेजो, और उन्हें फिर ऐसे आप दर दर घुमाओ। अरे वो ऑलरेडी एक नौकरी में मुश्किल से सेट हुए, और अद्भुत एक्सपीरियंस से तो और बढ़िया सेना तैयार होती है। अब इस पर जो बड़े लोग हैं, जो एसएससी जीडी में जिन्होंने खूब धन इकट्ठा किया है, वो बोलेंगे नहीं, डरपोक है, रीढ़ की हड्डी है नहीं। अब मुंह चलाने से थोड़ी ना बात होती है, और अकेले हम लोग कितना बोले। और इस समय ये नहीं कि हम अग्निवीरों के खिलाफ, हम तो भाई हमारे घर से अग्निवीर है, हम तो फौजियों के लिए हमारे अंदर ज्यादा क्यों, क्योंकि हमारे पिताजी फौजी हैं, हमारे नाना फौजी रहे। हमने सीडीएस का 14 बार, 13, 14, 15 बार एसएसबी दिया है। नसीब खराब नहीं होता तो फौज में होते। हमने तो कोई एग्जाम ही नहीं दिया फौज के अलावा। पर ये फौजियों के साथ गलत है, इसलिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि एक भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली चीज है। आप लोगों में से किसको चुना जाएगा ये आपको भी नहीं पता, किस आधार पर, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा नहीं है, कोई दौड़ नहीं है, कोई भाग नहीं है, हटा दो। लेकिन कोई तो पैमाना रखो जिससे पारदर्शिता रहे। दूसरी बात, जो एसएससी जीडी वाले बच्चे जो नहीं जा पाते फौज में किसी कारणवश, वो भैया उनको भी परेशानी। तो सबको आप परेशान कर दे रहे हैं बस फालतू के निर्णयों से। पूरा देश परेशान है, इस थोड़ी ना होता है। तो थोड़ा इस पर विचार किया जाए, इसको सुधारा जाए। हम लोग इसमें दोनों अग्निवीर बंधुओं के भी साथ है। क्यों? क्योंकि उनके साथ अन्याय होगा, किसको चुना जाएगा किसी को नहीं पता, और जीडी वाले साथियों के साथ भी। ये एक जबरदस्ती का डिसीजन है, पे सिर पैर का, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। जैसा आप कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे वैसे आगे इस पर कदम उठाया जाएगा। जैसे सबको सामूहिक राय रही, हो सके तो सरकार को इसके ऊपर एक प्रतिनिधि मंडल सरकार को भेजकर, या ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, या जंतर मंतर के माध्यम से, जहां भी माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए। अग्निवीरों के लिए भी गलत है,
उनको पूरा सम्मान मिले, परमानेंट नौकरी मिले, सबसे पहले तो वो उसके लिए। फिर उन पर कोई भी ऐसा दबाव ना हो कि जिस परीक्षा की या जिस प्रक्रिया में चयन का कोई मनमाना आधार हो, क्योंकि अभी इस समय मनमाना आधार है। तो आप जैसा भी कहेंगे हम लोग आपकी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं, जैसे भी हैं। कम बच्चे पढ़ाएं, ज्यादा बच्चे पढ़ाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन बड़े बड़ों को भी कहेंगे कि अब ये दोगलापंथी छोड़कर एक मत बनाएं। अब ये दोगलापंथी सही नहीं है। हम मुखौटा उतारें और इन बच्चों का साथ दें, दोनों का, अग्निवीरों का भी और एसएससी जीडी वालों का भी, क्योंकि इसमें दोनों का भरपूर नुकसान है। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अब कमेंट करके जरूर बताना आपका मत क्या है। थैंक यू। जय हिंद।